हेलो एवरीवन। संस्कार भारती के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं पूनम दौलिया हिंदी साहित्य में व्याख्याता आप सभी का स्वागत करती हूँ। हमने स्नातक तृतीय वर्ष के हिंदी साहित्य की अभी कुछ कक्षाओं में अध्ययन शुरू किया है। आपको पाठ्यक्रम बताने के बाद में काव्य शास्त्र बिंदु पर मैं पढ़ा रही हूँ और इसके अंतर्गत मैंने आपको जो अलंकारों का अध्ययन कराया। आपके जो पाठ्यक्रम में जितने भी अलंकार हैं वो मैंने आपको बताए हैं। उसके बाद एक और महत्वपूर्ण बिंदु पर हम चर्चा कर रहे थे, रस से संबंधित भी निबंधात्मक प्रश्न आपके आते हैं और टिप्पणी स्वरूप भी ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये बड़ा ही महत्वपूर्ण विषय बन जाता है समझने के लिए भी और आपके प्रश्न पत्र से संबंधित भी। तो देखिए, अभी तक हमने जो पढ़ा उसका एक छोटा सा रिकैप मैं आपको बता देना चाहती हूँ आगे बढ़ने से पहले। आगे जो रस है, रस की हमने देखी थी परिभाषा। रस के अंतर्गत किसी भी काव्य को, काव्य के अंतर्गत गद्य और पद्य दोनों, किसी भी काव्य जिसमें उपन्यास, निबंध, कथा, कहानी, साहित्य के जो भी विधाएं हैं, नाटक है, उन सभी को पढ़ने, सुनने, देखने से संबंधित है। अभिनय आदि को देखकर जो आनंद, जो रस मन में उत्पन्न होते हैं उसे क्या कहते हैं? रस कहते हैं। तो इसकी परिभाषा देखिए। नाटक, कहानी, कथा, उपन्यास, निबंध आदि को पढ़ने, देखने, सुनने, देखने से अभिप्राय है अभिनय आदि, अभिनय को देखकर जो आनंद उत्पन्न होता है उसे हम रस कहते हैं। तो ये तो थी रस की परिभाषा। एक मैंने आपको बताया था स्थायी भाव। स्थायी भाव अर्थात जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान होते हैं, वे भाव जो जन्म से ही हमारे मन में विद्यमान होते हैं और अनुकूल परिस्थितियां आने पर, पहले जितने भी भाव हैं ये हमारे मन में सुषुप्त अवस्था में यानी सोई हुई अवस्था में होते हैं, लेकिन जैसे ही परिस्थितियां अनुकूल होती हैं तो ये भाव जागृत हो जाते हैं, प्रकट हो जाते हैं। तो इसी तरह इसकी परिभाषा देखिए। जन्म से ही मनुष्य के मन में सुषुप्त या सोई हुई अवस्था में विद्यमान होते हैं और परिस्थितियां अनुकूल होते ही जागृत या प्रकट हो जाते हैं। स्थायी भाव को याद करने का मैंने आपको सूत्र बताया था, रशक, उभर, विघन और शस। इसे समझने का मैंने आपको जो सूत्र से, रशक, उभय, विघन से सभी स्थायी भाव आप याद कर सकते हैं और इन्हें रस के साथ में लिख सकते हैं।
आप एक बार चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सभी रसों को स्थायी भावों से संबद्ध करके समझाऊंगी। देखिए, छोटा सा रिकैप है, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे क्योंकि रस आसान, इतना भी आसान विषय नहीं है, थोड़ा समझना चाहिए आपको, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अब हम लिख देते हैं र श क उ र श क उ भ ह वि भ न और श और स। ठीक है, अब इनके हम पूरे स्थायी भाव लिखेंगे। र से रति, श से शोक, क से क्रोध, उ से उत्साह, भ से भय, ह से हास, वि से विस्मय, घ से घृणा, न से निर्वेद, श से शम, स से स्नेह। स्थायी भाव होंगे। अब इन्हीं स्थायी भावों को, क्योंकि हमने सूत्र याद किया था तो हम आसानी से लिख पाए। अब इन्हें हम रस से संबंधित कर देंगे। रस लिख देंगे। रति का रस क्या है? श्रृंगार। शोक का करुण, क्रोध का रौद्र, उत्साह का वीर, भय का भयानक, हास का हास्य, विस्मय का अद्भुत, घृणा का विभत्स, निर्वेद का भक्ति, शम का शांत, स्नेह का वात्सल्य। तो इस तरह से हम इससे स्थायी भावों से संबंधित करके हमने 9 रस हम अच्छे से याद कर पाए, लिख पाए। इसी सूत्र से आप परीक्षा में भी आसानी से लिख पाएंगे, कुछ भूलेंगे नहीं। हम याद करते हैं लेकिन कभी हमें 5 याद आए, हम 2-3 भूल जाते हैं, इस तरह से होता है। तो आप सूत्र से रशक उभय विघन शस से आप नहीं भूलेंगे और लिख पाएंगे। आगे देखिए, हमने बताया था श्रृंगार यानी रति, यानी कि प्रेम विषयक या दाम्पत्य विषयक ये है। इसमें एक है संयोग, इसके भेद हैं संयोग और दूसरा वियोग या विप्रलभ। संयोग में मिलन अवस्था, यानी कि जब प्रेमी और प्रेमिका जुदा ना हो। वियोग में जुदा हो जाते हैं तो वहां वियोग श्रृंगार होता है, और जहां जुदा नहीं होते हैं वहां संयोग श्रृंगार होता है। अगला देखिए, करुण या शोक। आपके किसी प्रिय की मृत्यु का समाचार सुनकर जब मन में दुख होता है तो करुण रस उत्पन्न होता है। रौद्र क्रोध, जब ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं, आपका कुछ नुकसान हो जाता है, अनिष्ट हो जाता है, कुछ बुरा हो जाता है, तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है और क्रोध से रौद्र रस उत्पन्न होता है। उत्साह, किसी की मदद करने के लिए, किसी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए दानवीर, युद्धवीर और धर्मवीरता का मन में भाव जागृत होता है, उत्साह जागृत होता है, वहाँ पे वीर रस उत्पन्न होता है। भय, अपना बुरा होने की अनिष्ट की आशंका से जब मन में भय उत्पन्न होता है, ऐसी किसी चीज़ को देखकर जिससे मृत्यु की आशंका होती है तो भय उत्पन्न होता है। प्राकृतिक आपदाओं को देख करके, भयानक जानवरों को देख करके मन में भय उत्पन्न होता है, तब वहाँ भयानक रस होता है। हास्य या हास्य स्थायी भाव, जब कोई किसी की क्रिया, किसी की बातचीत या विचित्र वेशभूषा या ऐसी परिस्थितियों को देखकर मन में हास्य स्थायी भाव उत्पन्न होता है। कोई चलते चलते गिर गया, किसी के विचित्र कपड़े देखकर, किसी की विचित्र बात सुनकर, चुटकुला सुनकर हास्य
का स्थायी भाव जागृत होता है और हास्य रस उत्पन्न होता है। उसके बाद देखिए अद्भुत। अद्भुत का विस्मय, जो पहले कभी नहीं देखा हो, जो पहली बार आप अचानक कुछ आपकी नज़रों के सामने आता है, विचित्र चीज़ लगती है आपको, पहली बार देखा हो तो विस्मय मन में उत्पन्न होता है। जैसा मैंने बताया था, एक बच्चे के लिए पूरी दुनिया में सब कुछ नया होता है, हर चीज़ वो पहली बार देखता है तो विस्मय की नज़रों से देख रहा होता है। विभत्स या घृणा, विभत्स या घृणा या जुगुप्सा, यानी कि जब रक्त, अस्थि, मज्जा और मरे हुए जानवरों को देख करके, सड़ी गली लाश को देख करके जब आपको मन में घृणा का भाव होता है, छींक का भाव आता है, आप रोड पर आप एक्सीडेंट्स देखते हो, जानवरों को भी मरा हुआ देखते हो कईयों को, तब आपके मन में जो घृणा का भाव उत्पन्न होता है उसे विभत्स रस कहते हैं। भक्ति या निर्वेद, अपने किसी इष्ट देवी देवता के लिए जब मन में श्रद्धा भाव होता है, वहाँ पे निर्वेद मन में स्थायी भाव उत्पन्न होता है और भक्ति रस उत्पन्न होगा। शांति या शम, जब दुनिया में जो दुनिया के कष्ट देखकर, लोगों के दुखों को देखकर इस संसार से, जीवन पे से विश्वास उठता है और मन में शांत भाव आता है, कुछ ना करने का भाव मन में आता है, वहाँ शम या शांत रस होता है। वात्सल्य या वत्सल्य स्नेह, जब माता पिता या गुरुजनों का अपने पुत्र पुत्री और अपने शिष्यों के प्रति जो स्नेह भाव मन में होता है, जो प्रेम भाव मन में होता है, वो वत्सल के अंतर्गत आता है। तो ये थे हमारे सभी रस और उनके स्थायी भाव। स्थायी भावों के साथ हम इसके रसों के अन्य जितने भी भाग हैं उन सभी का अध्ययन करेंगे। केवल और केवल ये याद करने के उद्देश्य से मैंने पहले स्थायी भाव आपको पढ़ाए थे रसों के साथ, ताकि आप रसक व विघन के द्वारा इन्हें याद कर सके और इसी तरह लिख भी सके, तो आपके अंकों को आप पूरा अंक प्राप्त कर सके। अब हम आगे रस को पढ़ने के लिए उसके जितनी भी प्रक्रिया, रस की पूरी प्रक्रिया का अध्ययन करेंगे और उसके सभी भागों का अध्ययन करेंगे कि रस उत्पन्न होने में स्थायी भाव, मैंने जैसा बताया था कि रस के स्थायी भाव हैं वो आरंभ से लेके अंत तक उसी तरह बने रहते हैं। जब रस का आप अनुभव करते हैं तब वो शुरू हो जाते हैं, स्थायी भाव जागृत हो जाते हैं, और जब रस का स्थायी भाव समाप्त होते हैं तो रस भी समाप्त हो जाता है। इस तरह से स्थायी भाव होते हैं। इसके अलावा भी संचारी भाव, विभाव और अनुभावों को हम आगे पढ़ेंगे, समझेंगे। मैं आपको इसे एक टेबल के माध्यम से समझाऊंगी, आप इसे चाहे तो एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। रस के अंतर्गत रस की सामग्री, इसे हम कहेंगे रस सामग्री, यानी कि रस उत्पन्न होने में किस किस की आवश्यकता होती है उसे हम बात करेंगे उनके बारे में। तो एक नंबर देखिए जो मैंने आपको बताया अभी, सबसे पहले स्थायी भाव, क्योंकि मन में जो सुषुप्त अवस्था में होता है वो जागृत हो जाता है, उसे हम स्थायी भाव कहते हैं। दूसरा होगा संचारी भाव, तीसरा होगा विभाव और चौथा होगा अनुभाव। अब इनका हम जिस तरह से आपको स्थायी भाव पढ़ाए हैं इन सभी का हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। एक टेबल के माध्यम से मैं आपको इन्हें याद करने की प्रक्रिया के हिसाब से समझा रही हूँ। स्थायी भाव तो हमने पढ़े थे पूरे, उसको आप एक रसक, उभर, विघन और शस, ये हो गए। अब संचारी भाव जो हैं वो इस टेबल में समा नहीं पाएंगे क्योंकि 33 हैं, फिर भी मैं आपको बताने का प्रयास करूंगी। इसका एक दोहा है, दोहे के माध्यम से हम देखेंगे आगे। अभी इसके भाव को हम आगे देख लेते हैं। विभाव के भी दो भाग हैं, आलंबन और उद्दीपन। अनुभाव
4 तरह के होते हैं, कायिक, वाचिक, सात्विक, कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। आप बहुत आसान है, आप समझ पाएंगे। इस जगह पे हम इसका दोहा भी लिख लेते हैं। आपको इसी टेबल में मैं आपको इन सभी को समझा दूंगी। गर्भग्लानि, मतिमोह, मरण, मद, श्रम शंका, स्वप्न, स्मृति, हर्ष, धृति, निद्रा, निर्वेद, अस्वीया, अपस्मार, अस्वीया, अपस्मार, अवहित, अमर्ष, जाड्य, चपलता, चिंता, व्रीड़ा, व्याधि, विरोध, वितर्क, विषाद, एक लाइन और है इसकी, यहाँ मैं ऊपर लिख देती हूँ, आपको नजर नहीं आएगा। दैन्य, त्रास, आवेग, उग्रता, आलस, उत्सुकता, उन्माद। ये इसके 33 भाव हैं। 33 संचारी भाव होते हैं। स्थायी भाव तो मैंने आपको बताए थे कि ये सुषुप्त अवस्था में स्थायी रूप से हमारे मन में विद्यमान रहते हैं, लेकिन संचारी भाव 33 हैं। ये स्थायी रूप से नहीं रहते, ये आते और जाते रहते हैं। यानी कि रस की पूरी प्रक्रिया के दौरान जब रस हमारे मन में जब तक विद्यमान रहता है तो उस परिस्थिति के अनुकूल ये प्रकट होते हैं और समाप्त होते हैं। यानी कि जैसे जल की तरंग होती है, जल की लहरें होती हैं, आती हैं और चली जाती हैं, उसी तरह कुछ समय के लिए जागृत होके समाप्त हो जाते हैं। अगर इसे हम समझें तो जैसे नायिका है, नायक से मिलती है, रति भाव है मन में, प्रेम श्रृंगार विषय हम बात कर रहे हैं, तो संयोग अवस्था है। तो संयोग अवस्था के समय अगर हम बात करें तो प्रेम में सबसे पहले प्रेमी स्वप्न देखता है, स्मृति यादों में खोया रहता है, हर्ष और प्रसन्न होता है, उसे निद्रा में वो खोया रहता है। तो ये सब
उसके मन में उन्माद होता है, उत्सुक होता है वो, और उसके मन में मिलने के लिए, प्रिय से मिलने का आवेग आता है, और कभी कभी प्रिय के लिए वो उग्र भी हो जाता है, उससे मिलने के लिए प्रेरित हो जाता है। तो ये सब हमेशा नहीं रहता, ये जागृत होके समाप्त होता रहता है। प्रिय की चिंता होती रहती है, प्रिय के लिए व्यक्ति चपल हो जाता है, यानी कि कार्य को करने के लिए उद्यत हो जाता है। तो इस तरह से संयोग अवस्था हुई। अब मान लीजिए वियोग अवस्था है, प्रिय बिछुड़ गया है, प्रेमी से बिछुड़ गया है, विप्रलभ श्रृंगार की बात करें तो दैन्य अवस्था हो जाती है, और जब वियोग सहा नहीं जाता है तो त्रास की अवस्था हो जाती है। त्रास यानी कि मृत्यु की अवस्था तक व्यक्ति महसूस करता है, उसमें वो प्रिय से मिलने को उत्सुक रहता है, उसमें कई तरह की उन्माद, पागलपन की वो हरकतें करता है, उसे अपने प्रति, अपने प्रिय के प्रति जो मोह है और प्रेम, जब उसमें मद में, वो प्रेम के मद में खोया रहता है। कभी कभी जो देखिए विषाद की अवस्था होती है, दुख की अवस्था होती है, प्रलय की अवस्था होती है, वो व्याधि, बीमारी में भी पड़ जाता है, और अंत में मरण की अवस्था भी होती है। तो ये सारी चीजें हैं, एक साथ बनी नहीं रहती, कभी जागृत होती हैं फिर समाप्त हो जाती हैं। तो ये जल पूरे 33 संचारी भाव हैं जो पूरे रस प्रक्रिया के दौरान, हम बात कर रहे थे सिर्फ श्रृंगार रस की, और भी रस हैं, उन सभी में भी ये कार्य करते हैं। जैसे कि काफी है आनंद की, हास के अंदर आनंद है, इस तरह से अपस्मार और इन सब की व्याधि, विभोज, वितर्क, वीरस के अंदर वितर्क और विषाद, दुख के अंदर विषाद, क्रोध के अंदर भी विषाद, और इस तरह क्रोध में उग्र आवेग की स्थिति। तो इस तरह से हम अन्य रसों में भी इन्हें देखेंगे। मैंने एक उदाहरण के माध्यम से आपको समझाया। अब आप ये चिंता ना करें कि आपको ये 33 के 33 याद करने हैं। अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, इन्हें कर सकते हैं, आप याद कर सकते हैं। इन्हें पढ़ लेंगे तो भूलेंगे नहीं, लेकिन आप परीक्षा में इनमें से अगर कुछ का भी वर्णन करते हैं, क्योंकि संचारी भाव समझाने के लिए आपको कुछ उदाहरण बताने पड़ेंगे। मान लीजिए आप रस सामग्री को पूरा समझा रहे हैं, निबंधात्मक प्रश्न को हल कर रहे हैं, तो आप बता रहे हैं तो इनमें से कुछ के उदाहरण बता के आप संचारी भाव को समझाएंगे कि पूरी रस प्रक्रिया के दौरान संचारी भाव जागृत होकर, ये जागृत होकर क्या करते हैं, ये स्थायी भावों को पुष्ट करते हैं। इनको पूरी तरह से, जैसे रति भाव है उसको पुष्ट करके अच्छी तरह से बना करके श्रृंगार रस का आनंद लेने में पूरा सहयोग करते हैं। यानी कि इनकी पुष्टि के लिए ये जागृत होते हैं, और फिर जब जागृत हो जाते हैं, इनका कार्य समाप्त हो जाता है, तो ये भी समाप्त हो जाते हैं। उन्हें हम संचारी भाव कहते हैं। तो कुछ का उदाहरण आपको देना होगा, सारे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो ये संचारी भाव है। इसको आप अलग से अगर इसके ऊपर टिप्पणी आ जाती है तब तो आपको पूरा समझाना ही पड़ेगा कि मान लीजिए संचारी भाव पे टिप्पणी आ जाए। हालांकि अकेला संचारी भाव पे टिप्पणी आना संभव नहीं है, आपके पाठ्यक्रम में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो आप इसे समझ लीजिए। इतना संचारी भाव क्या हुए हैं, संचारी भाव स्थायी भावों को पुष्ट करने के लिए जागृत होते हैं और अपना कार्य करके समाप्त हो जाते हैं। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इसकी परिभाषा आपको समझ आ गई होगी। आगे देखिए विभाव। विभाव किसे कहते हैं? विभाव होते हैं आलंबन और उद्दीपन। इसे इस तरह से समझ लीजिए। आलंबन का अर्थ होता है आलंब या स्तंभ या सहारा, अर्थात जैसे कोई जैसे बिल्डिंग है या कोई घर है या मीनार है, किसी स्तंभ के सहारे खड़ी होती है ना। अब विभाव है, विभाव जो मन में रस है वो किसी के सहारे उत्पन्न होगा। तो जो आलंबन है या जो सहारा है, किसके सहारे खड़ा होगा उसे कहेंगे आलंबन। तो और उद्दीपन यानी कि वो प्रक्रिया जो उद्दीप्त करती है, यानी कि वो क्रिया है जो हमारे मन में उद्दीपन पैदा करती है, उसे उन क्रियाओं को कहेंगे हम विभाव। तो आलंबन यानी कि सहारा, जैसे नायक के मन में नायिका को देख करके प्रेम भाव उत्पन्न हुआ, तो यहाँ पे आलंबन कौन हो गया? नायिका हो गई, क्योंकि उसे देख के, जैसे राम को देख करके सीता के मन में अगर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है तो राम आलंबन। अगर राम के मन में सीता को देखकर प्रेम भाव उत्पन्न हुआ है तो यहाँ पे सीता आलंबन हो गई।
तो इस तरह से ये हुआ। अब उद्दीपन या चेष्टाएं या क्रियाएं, इन्हें हम चेष्टाएं भी कहते हैं या क्रियाएं। उद्दीपन, क्रियाएं या चेष्टाएं। अगर सीता अपने जब हम अशोक वाटिका में राम और सीता मिले थे तो वो अपने दुपट्टे को लेके राम को देख करके पैरों से अंगूठे को धरती को छीलना या फिर इस तरह से जो प्रिय को देखकर शर्माना और नजरें चुराना, ये जो क्रियाएं हैं, चेष्टाएं हैं, ये सब कुछ प्रिय के मन में और अधिक अपने प्रेम भाव को जागृत कर रही है। तो वो सारी क्रियाएं, वो सारी चेष्टाएं किसमें आ गई? विभाव के अंतर्गत उद्दीपन में आ जाती हैं। तो इस तरह से हम देखेंगे आलंबन, जो विभाव के भेद हैं उसमें आलंबन और उद्दीपन। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि विभाव क्या हुए? कारण, यानी कि रस उत्पन्न होने के कारण क्या हो गए? विभाव। क्योंकि आलंबन, जिसको देख करके मन में भाव जागृत हुए, स्थायी भाव जागृत हुए, किसको देख करके? नायक या नायिका को। नायिका को देखकर नायक के मन में होते हैं। अब एक चीज और, ये 4 ये थे, 5वां आश्रय है। यहाँ पे मैं इसे बताना भूल गई, क्योंकि अगर हम ये कहें आलंबन जिसे देख करके मन में जागृत हुआ, आश्रय जिसके मन में, आश्रय का मतलब क्या होता है? किसी को आश्रय देना, सहारा, जो कोई जाके रुकता है, किसी घर में रहता है तो वो आश्रय हुआ। तो रस कहाँ रह रहा है? उसके लिए घर कहाँ है? प्रेमी का हृदय हुआ। तो जिसके मन में भाव जागृत हो रहा है प्रेम का, वो तो हो गया आश्रय, और जिसको देख करके जागृत हो रहा है वो हो गया आलंबन। इसको हम एक पद से समझ लेते हैं कि सीता को देखकर राम के मन में प्रेम जागा। एक साधारण सा वाक्य लिखा है मैंने, आपका एक पद नहीं लिखा, सिर्फ समझने के लिए। तो सीता को देखा, सीता के रूप सौंदर्य को देखकर, तो आलंबन क्या हो गई? सीता। देखकर राम के मन में प्रेम जागा। किसके मन में? राम के मन में। तो राम क्या हो गया? आश्रय। ठीक है। अब राम, सीता की वेशभूषा, उसके रूप सौंदर्य, उसकी बात करने का तरीका, या उसके जो राम को देखकर जो वो हरकतें कर रही है, चेष्टाएं कर रही है, शर्मा रही है, तो वो सब किसमें आ गई? उद्दीपन में आ गई। तो ये उद्दीपन, जितनी भी चेष्टाएं सीता कर रही है और उसे देखकर हुआ, तो वो प्रेम जागृत होने का कारण हो गया। इसीलिए विभाव को हम क्या कहेंगे? कारण स्वरूप कहेंगे। और दूसरा, उसके बाद जिसके मन में प्रेम जागृत हुआ वो आश्रय हो गया। ठीक है। तो आप आश्रय को समझ चुके होंगे कि आश्रय किसे कहेंगे? जिसके मन में भाव जागृत हुए। हम सिर्फ उदाहरण दे रहे हैं प्रेम का, श्रृंगार रस का। हम बात कर रहे हैं सभी रसों की। सभी रसों में मान लीजिए यहाँ पे इसको देखकर ये कह दीजिए कि प्रेम की जगह श्याम को देखकर राम के मन में क्रोध जागा। आप ये ना सोचें कि बात सिर्फ प्रेम की कर रहे हैं। हम और रसों की बात करके देख लीजिए, वही बात होगी कि श्याम को देखकर, मान लीजिए राम और श्याम में झगड़ा है ना, तो जैसे ही राम ने श्याम को देखा, श्याम की हरकतें देखी, तो राम के मन में क्रोध जाग गया। तो श्याम कारण हुआ, उसकी हरकतें, उसकी चेष्टाएं कारण हुई क्रोध जागने का। तो विभाव, आलंबन क्या हो गया? श्याम हो गया। क्रोध किसके मन में जागा? राम के मन में जागा। तो आश्रय क्या हो गया? क्रोध। आश्रय हो गया राम हो गया, और उसकी हरकतें, उसकी चेष्टाएं हो गई। तो हम सभी रसों में इसकी बात कर रहे हैं। आगे बढ़िए, आश्रय भी आपको समझ आ गया होगा। अब हमारे पास बचा है अनुभव। अनुभव का मतलब होता है कि अब रस की पूरी प्रक्रिया का, हम रस की पूरी सामग्री का अध्ययन कर रहे हैं। जब रस की पूरी प्रक्रिया चल रही है, पहले हमारे मन में जो स्थायी भाव थे वो जागृत हुए, जो भी परिस्थितियां क्या हुई? ये हुई कारण। ठीक है। हमारे सामने आलंबन आया, उसकी चेष्टाएं आई, तो परिस्थितियां बन गई, और उन परिस्थितियों के बनने के कारण जो सुषुप्त अवस्था में स्थायी भाव थे वो जागृत हुए। उन्हें और पुष्ट किसने किया? संचारी भावों ने उन्हें पुष्ट किया, उन्हें और मजबूत कर दिया, और हमें रस की अनुभूति होने लगी। अब
आश्रय के मन में रस की अनुभूति होने लगी है। लेकिन अब जिसके मन में रस की अनुभूति हो रही है वो उसको प्रकट कैसे करेगा? उसको प्रकट करने का अनुभव के द्वारा वो प्रकट करेगा। और वो किन किन कारणों से प्रकट करता है उसे हम ये समझ सकते हैं। वो अपने कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार इनके द्वारा वो अपने मन के जो रस हैं, जो भाव हैं, उन्हें प्रकट करता है। मान लीजिए हम अभी तक बात कर रहे थे इसकी बात कर रहे थे, इसे हम उल्टा कर देते हैं। श्याम, हम क्रोध एवं प्रेम की ही बात कर लेते हैं। हम राम और सीता का आलंबन आश्रय बदल देते हैं। मान लीजिए राम को देखकर, क्योंकि जब राम आए थे जो सीता का स्वयंवर था उसमें, तो राम ने सीता को पहले देखा नहीं था। जब सीता पूजा करने जा रही थी तो बगीचे में सीता ने राम को देख लिया था और वहां सीता के मन में पहले ही राम को देखकर प्रेम भाव जाग गया था। तो मन में प्रेम जागता है, सीता राम को देखती है तो ऐसे राम के धनुषधारी राम का रूप, सौंदर्य, उसका तेज देखकर सीता प्रभावित होती है। तो अब यहाँ पे आलम्बन जो राम है और आश्रय क्या हो गई? सीता। अब सीता के मन में जो प्रेम भाव था, स्थायी भाव क्या था? रति। वो संचारी भाव से पुष्ट हुआ, उसके मन में जो ये हर्ष की स्थिति आ गई और वो स्थायी भाव से रति भाव पुष्ट होकर कारण कौन बने? राम बने। और राम की चेष्टाएं, धनुषधारी राम के जो उसका पूरा व्यक्तित्व है वो उसका कारण बना और सीता के मन में प्रेम भाव जागृत हुआ। सीता यहाँ आश्रय हो गई। अब सीता के मन में जब प्रेम जागृत हो गया तो वो कैसे अपना प्रेम प्रकट करती है? मान लीजिए फिर उसके बाद अगर राम और सीता की नजरें मिल जाती हैं तो सीता क्या करती है? शर्मा जाती है। शर्माना एक शारीरिक प्रक्रिया है ना। लड़कियां शर्माती हैं तो अपना दुपट्टा संभालती है, अपने बालों को संभालती है, मुस्कुराती हैं, नजरें चुराती हैं। तो ये सब क्या होगा? अगर वो नजरें चुरा रही है, मुस्कुरा रही है तो ये शरीर की क्रिया हुई, ठीक है। तो कायिक यानी कि शारीरिक क्रिया है ना। यानी कि लड़कियां अपने पैर के अंगूठे से जमीन को इधर उधर करने लग जाती है, अपने आप को अनजान बताना चाहती हैं, लेकिन मन के भाव प्रकट हो जाते हैं। तो इस तरह से कायिक यानी कि शरीर की क्रियाओं के द्वारा, ठीक है, अपने बाल ठीक करने लग जाना, तो ये क्या हुई? शरीर की क्रिया है। तो कायिक के अंदर क्या आ गया? शारीरिक क्रिया। आगे देखें वाचिक, बोल करके। अगर वो बोलती है, सीता राम को देख करके कुछ बोलने की चेष्टा करती है तो वाचिक का मतलब होता है बोलना, बोलकर। सात्विक हम पढ़ेंगे। पहले आहार्य देखिए। आहार्य का मतलब होता है वस्त्र। लड़कियों को शर्म आती है, अपना वस्त्र ठीक करती है, अपने दुपट्टे को संभालती है। तो इस तरह से आहार्य यानी कि कपड़े, ठीक है। तो ये देखिए इस तरह से आप देखिए कि कायिक, वाचिक, सात्विक और आहार्य। सात्विक को हम इसके भेद हैं उसे अच्छे से समझेंगे। पहले आप इन्हें देख लीजिए। कायिक का अर्थ है शारीरिक क्रिया, वाचिक का अर्थ है बोल करके अपने भाव को प्रकट करना। मन में भाव जो रस उत्पन्न हो गया, अब उन्हें क्या कर रहे हैं? प्रकट कर रहे हैं। कायिक शरीर के द्वारा, वाचिक बोल करके, आहार्य कपड़ों के द्वारा। अब सात्विक में जो सात्विक भाव है वो हम देखेंगे, उससे थोड़ा समझने का प्रयास करेंगे। हम जो जितने भी सात्विक भाव हैं, पूरे 7 भाव है, इसलिए सात्विक भाव हैं। इन्हें हम यहाँ पे लिख देते हैं, सात्विक भाव को। स्तंभ, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग। इन्हें मैं समझाऊंगी अभी अच्छे से आपको। कंप, वैवर्ण्य, स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य। आगे देखिए। हर्षु, प्रलय,
स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, ये 8 भाव हैं आपके। इन्हें समझिए। एक छूट गया शायद, वैपथु, वैपथु कंप को ही कहता है, छूटा नहीं है, वैपथु कंप को ही कहेंगे। अब इन्हें समझिए। बात हम फिर से बोल देती हूँ। विद्यार्थियों के मन में, आपकी उम्र में प्रेम ही भाव रस में अभी चल रहा होगा। मैडम आपको रस पढ़ा रही है तो बस वही एक भाव चल रहा है। ये भाव लेने का अभिप्राय ये होता है कि आप इसे मन लगा के पढ़ें, लेकिन ये ना भूलें सभी रसों का अध्ययन करना है। और ये सभी जो है सभी रसों के अंतर्गत आता है। आपको सभी रसों के आधार पर इसे समझना है। तो जितने भी रस होते हैं उनमें देखिए स्तब्ध, जैसे कि मान लीजिए प्रेमी को देखकर, प्रेमिका या प्रेमिका को देखकर प्रेमी अचानक से देखकर वहीं के वहीं स्तब्ध हो जाते हैं, रुक जाते हैं, है ना। इस तरह से आप अपने दुश्मन को देख के भी रुक जाते हैं, या अचानक से कोई अद्भुत बात देखते हैं तो भी स्तब्ध हो जाते हैं। बिना आप हलचल नहीं करते, कुछ नहीं करते, आप थोड़ी देर के लिए आश्चर्यचकित हो जाते हैं, तो वहाँ स्तब्ध हो जाना। स्वेद यानी कि पसीना पसीना आना। आपको अगर क्रोध आता है तो भी आप पसीना पसीना, आप अगर डर जाते हो, भयानक रस में भय, डर लगता है तो भी पसीना पसीना आता है। अपने प्रिय को देखकर घबरा कर, आप अपने प्रेमी को देखकर, प्रेमिका को देखकर, कई लोग घबराते भी हैं, अपना प्रेम प्रकट नहीं कर पाते हैं, और उस श्रृंगार रस के साथ साथ उन्हें भयानक रस का भी अनुभव होता है। स्वेद यानी कि पसीना आता है। रोमांच यानी कि मन में रोमांच की उत्पन्न होता है। आप अद्भुत रस में भी रोमांच उत्पन्न होता है, प्रेम में भी रोमांच उत्पन्न होता है, ठीक है। अब स्वरभंग, स्वरभंग का मतलब है बोलते बोलते भूल जाना। आपके मन में कुछ रस उत्पन्न हो रहे हैं, आपके सामने अपने प्रिय हैं, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे, आप भूल जाते हैं, चुप हो जाते हैं बोलते बोलते। क्रोध में भी आपको कुछ नहीं सूझता, वीर रस में भी आप उत्साही हो जाते हैं, बस कार्य करने को जुझारू हैं लेकिन मुंह से शब्द नहीं निकल पाते हैं, तो उसे स्वरभंग होना कहते हैं। कंप यानी कांपना, भय, भयानक रस में कांपना हो जाता है। वीर रस में भी अति उत्साह से शरीर कांपने लगता है ना। तो इसे देखिए वैवर्ण्य, वैवर्ण्य का मतलब होता है रंग उड़ जाना। आप भयानक रस है, अद्भुत रस है, आपको डर लग रहा है बहुत ज़्यादा, तो आपके चेहरे का रंग उड़ गया, पीला पड़ गया चेहरा, डर के मारे। क्रोध में भी आपका चेहरा लाल हो जाता है ना, आपका रंग चेहरे का उड़ जाता है। तो वैवर्ण्य चेहरे का रंग उड़ जाना। अश्रु यानी रोना, अति अधिक प्रेम में भी व्यक्ति रोने लग जाता है। अत्यधिक क्रोध होता है उसे, क्रोध के साथ भी जब वो कुछ नहीं कर पाता तो रोने लगता है। भयानक रस में भय के अंतर्गत भी उसको रोना आने लगता है जब उसे अपने अनिष्ट की। प्रलय, प्रलय सात्विक भाव का आखिरी ऐसा है जहाँ पे प्रलय की स्थिति यानी मृत्यु की स्थिति हो जाती है। जब आप उस भाव को संभाल नहीं पाते हैं या उसको आपका हृदय नहीं झेल पाता है तो प्रलय मृत्यु की स्थिति आ जाती है। यहाँ पे जो आपने देखा मरण है ना, विषाद है, अपस्मार यानी कि बेहोश हो जाना, अपस्मार का अर्थ होता है बेहोश हो जाना, है ना। तो ये सब स्थितियाँ हैं। अभी आपको मैंने इन सभी रसों का अध्ययन करा दिया और इन सब के अंतर्गत मैं आपको फिर बता दूं, रस यानी कि हमारे मनों के विकार। स्थायी भाव किसे कहा है हमने? मन के विकार है। विकार यानी कि दोष है। क्यों दोष है? क्योंकि मान लीजिए मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन मैं आपको पढ़ाने आई हूँ, अभी अभी मेरा किसी से झगड़ा हुआ है, मुझे बड़ा क्रोध आ रहा है, मुझे इस वक्त तो क्रोध आना चाहिए लेकिन मैं आपको पढ़ाना चाहती हूँ। मुझे अपने भावों को, अपने स्थायी भावों को उन पर नियंत्रण करके, अपने क्रोध पर नियंत्रण करके आपको दूसरे शांत रस के साथ में मुझे पढ़ाना है। तो मैं अपने मन के इस विकार को क्या कर रही हूँ? नियंत्रित कर रही हूँ। हमारे मन में सारे विकार हैं, स्थायी भाव है, रस है, ये विकार हैं। कई बार हमारे मन में जिनके प्रति प्रेम प्रकट करना होता है, परिस्थितियाँ सही नहीं होती हैं, अनुकूल नहीं होती है, व्यक्ति सही नहीं होता है, तो हम अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं। क्रोध प्रकट करना होता है, हम अपने ऊपर नियंत्रण करते हैं, हमें क्रोध प्रकट नहीं करना है। हमें हंसी आती है लेकिन उस वक्त हमें हंसना नहीं है। अगर आप अपने संवेगों को, इन्हें क्या कहेंगे? हमारे संवेग,
इन्हें हम नियंत्रित कर लेते हैं तो हम सांवेगिक तौर पर हम स्वस्थ हैं, हम मानसिक तौर पर स्वस्थ हैं, हम मनुष्य हैं, हमें विवेक भी है हमारे अंदर कि हमें कहाँ पे किस तरह का व्यवहार करना चाहिए। तो इसीलिए आपको शिक्षा यही है कि आप पढ़ते समय आपको हंसी भी आती है बहुत सारी चीज़ों पे। आपको ये जो विषय हम पढ़ा रहे हैं, प्रेम विषय पढ़ाते पढ़ाते बच्चों के मन में हंसी आती है, लेकिन इस पर नियंत्रण करना आना भी चाहिए आपको, क्योंकि अनुकूल परिस्थितियों में ही आप अपने भाव को प्रकट करें। आप अपने बड़ों के सामने हो, कहीं पे हो, आपको अपने संवेगों पर नियंत्रण करना आना चाहिए। यही सांवेगिक स्थिरता होती है। और इसी को अगर आप इन सब पे नियंत्रित नहीं करेंगे तो ये सारे संचारिक भाव आपके ऊपर क्या होंगे, हावी हो जाएंगे। इस तरह की अकस्मात की बेहोशी की हालत, मरण, ऐसी उग्रता, इन सब को अगर आप नियंत्रित नहीं कर सके तो अंत में प्रलय की स्थिति आ जाती है, मृत्यु आ जाती है। आप देखते हैं जो लोग सांवेगिक तौर पर मन से मजबूत नहीं होते हैं वो ऐसी उनके साथ ऐसा होता है और वो मानसिक बीमार हो जाते हैं, मानसिक तौर पर बीमार हो जाते हैं और उनको कई बार बच्चे आत्महत्या तक करते हैं। कई लोग, बच्चे ही नहीं, कई लोग ऐसे हैं जो अपनी परिस्थितियों को जब नहीं संभाल पाते हैं तो आत्महत्या जैसी प्रयास करते हैं, सफल भी हो जाते हैं, अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। तो ये आप समझ सकते हैं कि कितना गलत है। तो हमें ये जितने भी, हमें अपनी प्रक्रिया, हमें ये ध्यान होना चाहिए कि ये हमारा मन है, हमारे मन के विकार है। विकार का मतलब दोष है, गलत है। ये चीज़ें इसीलिए विकार का है क्योंकि हमें इनके ऊपर नियंत्रण रखना है। जहाँ पे हमें इन्हें प्रकट करना है वहीं प्रकट करना है, बाकी हमें इन्हें नियंत्रित करके रखना है। जहाँ उचित हो वहीं प्रकट करें। हमें बहुत सारी चीज़ों को डरना, बच्चे छोटे होते हैं तब तक उन्हें अंधेरे से डर लगता है, भयानक उनके लिए भय की होती। आप धीरे धीरे बड़े होते हो, अंधेरे से डरना बंद कर देते हो। तो हर चीज़ आपके लिए नहीं है। किशोरावस्था में आपको मैंने कहा, बाल्यावस्था तक बच्चे को नहीं पता होता है रतिभाव क्या है, श्रृंगार क्या है। किशोरावस्था में वो परिचित होता है, तो आपके लिए नया है। जैसे एक बच्चा नई चीज़ सीखता है, आपके लिए भी नया है, तो उसे भी आपको नियंत्रण करना आना चाहिए। उचित परिस्थितियों में ही उचित व्यवहार करना चाहिए। तो मैं फिर से कह देती हूँ आपको, इसीलिए ये रस पूरी प्रक्रिया अगर आप समझते हैं तो जीवन का भी एक बहुत बड़ा पार्ट है। तो हम फिर से एक बार देख लेते हैं पूरी रस सामग्री को। देखिए, आप इसे चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, और पूरे जो रस सामग्री है उन्हें आप समझ सकते हैं। स्थायी भाव, संचारी भाव, विभाव, कारण, अनुभाव और आश्रय, ये सभी रस की सामग्री है। स्थायी भाव अर्थात जो मन में स्थायी रूप से विद्यमान रहते हैं, जन्म से अनुकूल परिस्थितियां प्राप्त होते ही प्रकट हो जाते हैं। संचारी भाव जिनकी संख्या 33 है, ये जल की लहरों की भांति प्रकट होते हैं और समाप्त हो जाते हैं, और स्थायी भावों को पुष्ट करने में, इनको मजबूत करने में सहयोग करते हैं। विभाव या कारण, स्थायी भावों के जागृत होने का कारण बनते हैं। आलंबन यानी जिसे देखकर, जिसके सहारे रस उत्पन्न होता है, या उसकी हरकतों को, चेष्टाओं को देखकर, क्रियाओं को देखकर हमारे मन में जो भाव जागृत होते हैं, स्थायी भाव जागृत होने का कारण क्या है? विभाव है। अनुभाव यानी कि हम जिसके आश्रय, आश्रय में जिसके मन में भाव जागृत होते हैं, और आश्रय जब अपने भावों को प्रकट करता है, किसके माध्यम से? अनुभवों के माध्यम से प्रकट करता है। कायिक यानी कि शारीरिक चेष्टाएं, वाचिक यानी बोल करके, सात्विक अर्थात स्तब्ध, स्वेद, रोमांच, स्वरभंग, कंप, वैवर्ण्य, विपथु, अशु, प्रलय। ये हमारे मस्तिष्क से जुड़ी, हमारे मन से जुड़ी, हमारी आत्मा से जुड़ी चीज़ होती है, जिसमें शारीरिक क्रिया साथ ये वाचिक और आहार्य नहीं भाग देते। ये हमारे आत्मा से जुड़ी बात है, इसलिए इसे सात्विक शब्द इसीलिए दिया गया है क्योंकि हमारा मन, हमारा मस्तिष्क जो महसूस करता है वो सात्विक होता है। तो ये सब के द्वारा वो अपने भावों को प्रकट करता है। आहार्य कपड़ों के द्वारा, वाचिक बोल करके, और कायिक शारीरिक क्रियाओं के द्वारा। तो आशा है आपको पूरी रस सामग्री समझ में आई होगी। आप इसे दोबारा जितनी बार पढ़ेंगे, आप इसे बार बार सुनिए। वीडियोस आपके पास हैं, इन्हें बार बार देखिए, तब आपको इसे सुनेंगे, बार बार सुनेंगे तो आप इसे समझ पाएंगे। आपके लिए तो बहुत अच्छे ये एक साधन है
कि आपके पास रिकॉर्ड के माध्यम से है तो आप इसे बार बार सुन सकते हैं। कोई भी कार्य कर रहे हैं तो इसे साइड में ऑडियो रूप में भी अगर चला दें तो आप सुनते सुनते वो कार्य कीजिए। क्या एक आपको दृष्टांत का मैं उदाहरण दूंगी कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, अर्थात जिस तरह से पत्थर को एक कपड़ा काट नहीं सकता है, लेकिन जो कपड़े से सूत की रस्सी होती है वो कुएं के उस पत्थर के ऊपर जब बार बार पानी भरने से उस रस्सी का भी कुएं पे निशान बन जाता है, तो सोचिए अगर आप बार बार प्रयास करेंगे तो क्यों नहीं सफल होंगे। तो अगर आपको ये विषय कठिन लग रहा है तो इसे बार बार पढ़िए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको ये आसान लगने लग जाएगा और निश्चित ही आपको याद भी हो जाएगा। तो रस स्थायी इन सभी रस सामग्री को आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लीजिए और इसके आगे हम इसकी रस निष्पत्ति को पढ़ेंगे, आप इसको देख सकते हैं और रस निष्पत्ति की पूरी प्रक्रिया को हम आगे पढ़ेंगे। साधारणीकरण को, शुक्ल जी के साधारणीकरण को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज की कक्षा बस यहीं तक। धन्यवाद।